अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुलाम रसूल भट्टी। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नाज़रीन इकराम, एक ख़बर चलती है साद रिजवी के हवाले से कि उनकी गाड़ी से जो है वो शराब की बोतलें जो है वो बरामद हुई हैं, और ये बोतलें तब बरामद हुई हैं जब वो अपने घर आबाई घर जो है वो जा रहे थे। इसकी हकीकत जो है वो सामने आ गई है, जो मैंने आपके सामने रखनी है, और दो बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये सारी कार्रवाई डाली गई। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, क्लियर कर दूं कि जो सहाफ़ी होता है, सबसे पहले तो उसके तमाम जमातों से इख्तलाफात होते हैं, क्योंकि उसने जो जो वो चीज़ें रिपोर्ट करनी होती हैं जो सियासी जमातों को अच्छी नहीं लग रही होती। तो जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, इससे भी कह लेंगे मुझे बहुत से इख्तलाफात हैं, लेकिन जो हकीकत हो उसके ऊपर आपको ज़रूर बात करनी चाहिए। नाज़रीन इकराम, ये जब खबर आई तो इसके ऊपर मैं भी वीडियो बनाना चाह रहा था, और सबसे पहले मेरे एक ऐसे दोस्त की मेरे सामने से वीडियो आई, उसने ऐसी वीडियो बनाई, उसने कहा कि ये 24 न्यूज़ के ऊपर ख़बर चली है और मैंने कुछ लोगों से भी तस्दीक की है, और उसके बाद जनाब ये सारी ब्ला ब्ला ब्ला। तो नाज़रीन इकराम, ये जो ख़बर चली कि साद रिजवी को जो है वो उनकी उनकी गाड़ी से बोतलें जो बरामद की गई हैं, ये नाज़रीन इकराम एक तो फेक न्यूज़ थी, और ये वो जो स्क्रीन शॉट तैयार किए गए थे, ये बुध के रोज़ जो है 4:19 के ऊपर जो खबर मतलब वो स्क्रीन शॉट है 4:19 का। तो उस टाइम पे कोई जो है वो इस तरह की खबर रिपोर्ट नहीं हुई 24 न्यूज़ के ऊपर। ये जस्ट एक स्क्रीनशॉट था जिसको बड़ी महारत के साथ जो है वो तैयार किया गया। आपको पता है कि हर तरह का आजकल माहिर बैठा हुआ, और ख़ासकर ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम तो आजकल आम है और बड़ा सिंपल और सादा है। तो ये नाज़रीन इकराम एक जो है वो चीज़ थी, और इसको जो है वो इसकी वजह क्या थी, वजह क्या है ये सारी खबर फैलाने की। आपको याद होगा कि स्वीडन का जो वाक़या हुआ है उसके ऊपर तमाम सियासी जमातों की जानिब से एहतजाज किया गया, लेकिन सबसे अच्छा एहतजाज जो रिकॉर्ड करवाया इस वाक़े के ऊपर वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले थे, और साद रिजवी की क़यादत में वो किया गया। आपको याद होगा कि माल रोड के ऊपर या मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो इनकी जानिब से कुरान पाक की तिलावत की गई, और जिससे जो है वो बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर इसका असर गया और इसका तासुर गया। और उसके एक तो वजह ये थी ये ख़बर चलाने की कि इतना कह लें कि स्वीडन वाक़े के ऊपर एहतजाज करना उनको बेचारों को महंगा पड़ गया इतने अच्छे अंदाज में, क्योंकि जब इतने बड़े लेवल के ऊपर इसका असर है, एक तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इसका असर गया, और दूसरा ये इतना मौसर रहा कि लोगों ने कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया। अब कोई फुटबॉल का मैच हो या कोई भी इवेंट हो तो उसकी उसकी पहले भी तलावत तो की जाती है, लेकिन अब बाकायदा कुरान पाक खोल के जो है वो उसकी तलावत की जाती है, उसको पढ़ा जाता है, कुरान को हाथ में पकड़ा जाता है। पहले ज़ुबानी तलावत की जाती थी किसी छोटी सूरत की। तो एक तो वजह नाज़रीन इकराम ये है कि उनको जो है वो स्वीडन के ख़िलाफ़ एहतजाज करना जो महंगा पड़ गया इतने अच्छे अंदाज में। ये उनसे एक बदला कह लें कि लिया गया है कि आपको पता है कि वैसे भी उनका एक सबसे ज़्यादा उन्होंने वोट लिए थे लास्ट इलेक्शन, और फिर इलेक्शन आने वाला है। तो एक तो ये वजह थी। उसके बाद नाज़रीन इकराम, दूसरी बड़ी वजह जो सामने आई है वो ये है कि साद रिजवी से उनके ऊपर प्रेशर जो है वो डाला गया है, और उनसे कुछ काम लेने हैं, कुछ उनसे बातें मनवानी है, कुछ अब आपको पता है कि इस तरह के लोगों को अपने हाथ में रखा जाता है। पाकिस्तान का ये अलमिया है, ये एक बहुत कह लें कि लम्हा फिक्रिया है कि यहाँ पे तमाम लोगों की फाइलें बनी हुई होती हैं, तमाम लोगों की कमज़ोरियाँ अपने पास रखी जाती हैं, तमाम लोगों को अपने कह लें कि कैद में रखा जाता है, और फिर वक्त आने के ऊपर जो है वो उनको उनके मुताबिक, उनके हैसियत के मुताबिक, या उनके नज़रिए के मुताबिक, या उनके जो पार्टी का मंशूर है उसके मुताबिक उसको जो है वो यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो ये नाज़रीन इकराम दो बड़ी वजूहात हैं, और ये एक कितना बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि एक पाकिस्तान के अंदर जो है वो किस तरह इस खबर को ब्रेक किया गया। इस स्क्रीन शॉट को मैं उस दिन देख रहा था, हर उस शख्स ने ये स्क्रीन शॉट लगाया हुआ था, तनकीद कर रहे थे। मैंने जैसे बताया मैं इसके हक़ में नहीं हूँ, मुझे इख्तलाफात हैं साद रिजवी से और बहुत सी जगहों के ऊपर, लेकिन किसी के भी ख़िलाफ़ इस तरह गलत खबर फैला देना कितनी बुरी बात है, गलत बात है। वो कोई भी हो, वो नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, इमरान खान हो, मरियम नवाज हो, कोई भी शख्स उसके ख़िलाफ़ जो है वो इस तरह गलत खबर चलाना, वो मैं उसकी मजम्मत करता हूँ और नहीं चलानी चाहिए, ये गलत बात है। तो ये नाज़रीन इकराम कह लें कि उनके साथ बदला लिया गया इतने अच्छे अंदाज में स्वीडन के ख़िलाफ़ जो उन्होंने एहतजाज किया, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, इसका असर जो है वो बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर गया, जो जितना अच्छा। मैं कहता हूँ कि इसकी सबसे पहले तो मैं इसकी दाद देना चाहूँगा जो उन्होंने इतने अच्छे अंदाज में ये जो एक लोगों के सामने कह लें कि एक मिसाल कायम
قائم کی، ایک انہوں نے ایک تاثر دیا کہ یہ ایک کتاب ہماری ہے اور اس کو پڑھنا چاہیے اور اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور اس سے جس طرح انہوں نے اس واقعے کے اوپر قرآن سے محبت کا کہہ لیں کہ اظہار کیا، یہ بڑا ڈیفرنٹ اور مختلف تھا مال روڈ کے اوپر یا مختلف جگہوں کے اوپر. تو یہ ناظرین کرام اس کی حقیقت ہے کہ وہ خبر جھوٹی اور فیک تھی اور ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اس کی نہ تصدیق کرتے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ میرے دوست نے وہ خبر اس طرح چلائی کہ جناب اتھینٹک کر کے، انہوں نے میری دوستوں سے بات ہوئی ہے، میری جناب وہ چینل والوں سے کچھ سے بات ہوئی ہے اور یہ اتھینٹک خبر ہے، اور جناب میری اور اس کے اوپر جتنی الزام تراشی ہو سکتی تھی کر دی. تو یہ ناظرین کرام اس حوالے سے میں نے کہا اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کریں کہ اس طرح پہلے تصدیق کر لیں. ہمارے اسلام میں بھی ہے، قرآن کی بات ہو رہی ہے تو قرآن میں بھی ہے جب آپ کے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے تو سب سے پہلے آپ اس کی تصدیق کر لیں. تو یہ ناظرین کرام اس حوالے سے اپڈیٹس. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے